प्रातस्मरणीय पूज्यपाद संत तुलसीदास जी महाराज वंदे बोधमयम नित्यम। एक तो पहले उन्होंने बताया कि बिना शंकर जी के कृपा से और बिना पार्वती जी के कृपा से आप अपने अंतः स्थित राम का दर्शन कर ही नहीं सकते। वो हम लोगों ने पूर्व में समझा। अब कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम, तो हमने उसमें यह आपको बताया था पहले वाला में कि शंकर जी क्या हैं और पार्वती जी क्या है। तो यहां स्पष्ट किए थे कि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, एक श्रद्धा है और एक विश्वास है। बिना श्रद्धा विश्वास के, और उसमें भी देखिए ना कितना स्पष्ट है, वो श्रद्धा विश्वास करना कहां है जो आपको अपने अंतः स्थित तक ले जाएगा। वो श्रद्धा विश्वास जो श्रद्धा विश्वास रूपिणौ करना कहां है जो आपको अपने अंतः स्थित ले जाएगा। ये बड़ा स्पष्ट रूप से अगले श्लोक में कर देते हैं बाबा तुलसी। बहुत गजब का करते हैं बाबा कि वंदे बोधमयम नित्यम, कि ज्ञान में नित्य शंकर जी। आहा, कि शंकर जी को यहां रूप दे दिए हैं कि ज्ञान स्वरूप हैं शंकर जी, और उसमें गुरु, स्वाभाविक बात है, गुरु ज्ञान के मूर्ति हैं, गुरु ज्ञान के मूर्ति हैं। तो कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम, ये रामायण के प्रथम बालकांड के मंगलाचरण के तीसरा श्लोक है। तो कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, कि ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। इसलिए कि गुरु को शंकर भी इसलिए कहा गया यहां कि आपके संपूर्ण शंकाओं को वो हर लेते हैं। क्या करते हैं? हर लेते हैं और आपको पूर्ण रूप से निर्मल बना देते हैं। और जैसे ही आप शंका रहित होते हैं तो निर्मल हो जाते हैं। अनिर्मल मन जन सो मोहि पावा, स्पष्ट हो जाता है। तो कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। बड़ा सुंदर कहते हैं कि जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। यानी शिष्य चंद्रमा का स्वरूप है, शिष्य चंद्रमा का स्वरूप है। अगर उसमें कुछ अवगुणे भी हैं तो वो जब गुरु यानी शंकर रूपी गुरु के चरणों में जब बैठ करके ज्ञान की बातें जब चर्चा सुनता है ना, तो उसकी जो टेढ़ी बुद्धि होती है वो सीधी हो जाती है, यानी कि सटीक हो जाती है, वो बुद्धिमान हो जाता है। और बुद्धिवान ही बनना तो मेन सत्संग का उद्देश्य है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी कि विवेकवान ही बनना ही तो मात्र सत्संग का उद्देश्य है। विवेक ही ब्रह्म है, ठीक है। और उसके अगले पद में बड़ा सुंदर कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हार्निम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। गजब। अब आपको पाना है कहां से ये सारी चीजें? तो गुरु की कृपा से। और इसका रिसर्च कहां करना है? तो प्रकृति से। ये सारे चीजें जो ब्रह्मांड बाहर है सो भीतर है, तो वहां से पाना है। तो यहां इन्होंने बड़ा सुंदर सीता जी का रूप दे दिया। उद्भव स्थिति यानी उद्भव माने जन्म देना। ऐसे तो कहा गया है ब्रह्मा जी यानी प्रकृति के जो अंदर शक्ति जन्म देने के है, जो जन्म देने की जो शक्तियां हैं उसे ब्रह्मा कहते हैं। जो पालन करने की जो शक्ति है उसे विष्णु कहते हैं। और जो संहार करने की शक्ति है उन्हें शंकर भगवान भी कहते हैं। पर यहां क्या करते हैं तुलसी बाबा लिखते हैं, ये हमारी बात नहीं है कि इधर की बात आप उधर कर दिए गुरुजी और उधर की बात इधर कर दिए। ये स्वयं महा कलयुग के प्रकांड विद्वान देवता स्वरूप तुलसी बाबा करते हैं। क्या करते हैं कि उद्भव यानी जन्म देने की शक्ति, स्थिति पालन, स्थिति यानी पालन करने की शक्ति, और संहार यानी कि नष्ट करने की शक्ति, ये जो है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण क्लेशों को भी हरने वाली हैं, दुखों को भी हरने वाली है, सारे कल्याण को करने वाली है। कौन? तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश में शक्तियां हैं वो एकमात्र सीता जी में हैं। यानी कि श्री रामचंद्र जी की जो प्रियतमा सीता जी हैं यानी धर्मपत्नी सीता जी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। यानी कहने का तात्पर्य है सीता भगवती वन देवी स्वरूपा है, वो प्रकृति स्वरूपा है। यहां समझाना है रामायण में दो ही चीज भरा हुआ है एकदम बहुत गूढ़ रूप से, एक चरित्र और एक विज्ञान। कौन? आध्यात्मिक विज्ञान।
एक चरित्र और दूसरा आध्यात्मिक विज्ञान। इस दोनों पहलू को अगर व्यक्ति समझ लेता है, साधक समझ लेता है, तो ब्रह्मजाल से निकलकर वो ब्रह्म शरणागत हो जाता है, अंतः स्थित ब्रह्म में वह शरणागत हो जाता है। बड़ा सुंदर है कि इस तरह से प्रकृति में ही ये सारी शक्तियां हैं। ऐसे उन जिनकी माया से, प्रकृति की जो जाल है, माया है, वो बड़ा गजब है। जिनकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य की ही प्रतीत होता है। इस श्लोक का कि यन माया वसवर्ति विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादम शैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः, इस श्लोक का कहने का भाव यह है कि संसार में दो ही चीज है, एक भ्रम, एक ब्रह्म। यानी कि एक अज्ञान, दूसरा ज्ञान। क्या है? एक ज्ञान और एक अज्ञान। तो अज्ञान को हरने के लिए तो हमें सत्संग करना पड़ेगा, या जिस विषय का आपको ज्ञान चाहिए उस विषय के टीचर से मिल करके उसके बारे में सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो सत्संग एक चहुमुखी ज्ञान है। क्या है? जो आर्ट ऑफ लिविंग है, यानी जीने की जो एक कला है, उसके लिए चहुमुखी ज्ञान है। इसीलिए सत्संग करना परम अनिवार्य है। ठीक इस प्रकार से कहते हैं कि जो यत पादपलमेक में ही भवाम बोधे त्रिशावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। बड़ा सुंदर कि भव सागर से, यानी ज्ञान और अज्ञान के झंझट से ऊपर उठना, यानी कि ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी बनना, यानी भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए, यानी ज्ञान ही युक्ति से मुक्ति। इस संसार के भव सागर से, दुखों से तरने के लिए युक्ति चाहिए। क्या चाहिए? युक्ति। अगर युक्ति आपको नहीं मिलेगी ना तो आप फंसे रह जाइएगा। यानी जो व्यक्ति इस ज्ञान के रहस्य को समझ लेता है वो पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात वैसे महान व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। और जो इस रहस्य को नहीं समझता है वही बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, नरक में पड़ता है। नरक है क्या, इसे जानना जरूरी है। तो प्रकृति के अंदर ही नरक है, प्रकृति के अंदर ही स्वर्ग है। रहस्य को जान लेने के बाद इसी सकल पदार्थ एहि जग माही कर्महीन नर पावत नाही, अर्थात स्वर्ग भी यहीं मिल जाता है और नरक भी उसे यहीं मिल जाता है। अलग कोई अलग लोक मिलने वाला नहीं है। इन रहस्यों को ठीक से रामायण में समझा दिया गया है, इन रहस्यों को ठीक से गीता में समझा दिया गया है, उपनिषद में समझा दिया गया है, तथा वेदों में समझा दिया गया है। ये प्रमुख तथा ब्रह्म सूत्रों में समझा दिया गया है। ये सब प्रमुख ग्रंथ हैं जो हमें भ्रम से हटाते हैं और ईश्वर से, अंतः स्थित ईश्वर से जोड़ते हैं। ठीक है, बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो इस तरह से कहते हैं कि बस इच्छा वाले, यानी भव सागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर। कौन? सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ तरने का एक ही नौका है। क्या? राम कहाने वाले। कौन? गौर से समझिएगा, राम कहाने वाले भगवान। कौन कहाने वाले? राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। बड़ा सुंदर व्याख्यान करते हैं कि बस सब कारणों, यानी ज्ञान। राम का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान। राम का क्या नाम है? ज्ञान। ऐसे सिद्धांतों में वर्णन जब होता है तो राम को ज्ञान कहते हैं, माता सीता को भक्ति कहते हैं और लखन लाल जी को वैराग्य कहते हैं। तो ज्ञान ही ब्रह्म है। और आपको एक चीज बताते हैं, गौर से समझेंगे। हमारे पूरे शरीर में जिसका ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कोई भी अंग काम करता है? नहीं करता है। तो ज्ञान मूल रूप से आत्मा का मूल स्थान, ज्ञान का मूल स्थान ये हमारा ब्रह्मरंध्र ही है, मस्तिष्क ही है। ठीक है, तो ये कारणों के कारण जो रहस्य को जानना, यानी हम लोगों को अपने बुद्धि को अभ्यास करके तीव्र बनाना है। क्या करना है?
जैसे उस दिन हमने बताया था कि सहस्त्रम धार्यते शास्त्रम, यानी ज्ञान को, शास्त्र यानी ज्ञान को बार बार समझना, पढ़ना, जानना, सुनना, ताकि हमारी जो ध्यान बुद्धि है, ज्ञान बुद्धि है, वो तीव्र हो, जीने की कला सही ढंग से हो जाए, समझने की कला। नहीं तो बात बात में हर लोग ठगने के लिए, झूठ बोलने के लिए, बेईमानी करने के लिए बैठा हुआ है हर सेंटर पर, हर जगह। इसलिए व्यक्ति को हर प्रकार से अपने आप को सावधान करने के लिए ज्ञानी होना, सत्संगी होना परम अनिवार्य है। उसमें भी ऐसे संत से जो वह लाग लपेट रहित बात करे, वह सीधी बात करे और ज्ञान की बात करे, स्वार्थ रहित बात करे। इसलिए परमात्मा का स्वरूप ही है परमार्थ, जो हमने आपको एक दिन सुनाया था चौपाई में कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। बड़ा सुंदर है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, जो परमार्थ तत्व को समझ गया वही तो आनंद को जानने वाला है। जैसे हमारे ऋषि, हमारे सनातन धर्म के जो महान संत हुए हैं, महान ऋषि हुए हैं, उन्हीं की ये वाणी हो सकती है क्या? उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि वह ब्रह्मांड में, विश्व में जितने भी लोग हैं वो सब मेरे अपने हैं। उदार भाव है, बहुत दयालु और परमार्थ भाव है कि सब मेरे अपने हैं। जैसे देखिए ना, किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे देश में अगर किसी प्रकार की बीमारी फैलती है तो धीरे धीरे उस देश से उस देश, उस देश से उस देश, इंडिया तक भी आ जाती है और उससे सब लोग ग्रसित होकर के, बस जैसे कोरोना आदि देख लीजिए, फिर एक कौन बीमारी आ रहा है, तो HMPV। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि हमारे संत कितने ज्ञानी थे, हम कितने महान सनातन धर्म के अनुयायी हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है। जैसे कि एक समय की बात है कि हम एक जिला से गुजर रहे थे, उस जिला में एक महायज्ञ हम किए। उस महायज्ञ के दौरान हमारी जो गाड़ी थी, उस गाड़ी में कुछ गीत संगीत बजता था, सीताराम धुन। तो उसमें कभी कभी बीच बीच में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, उस बीच बीच में आता था विश्व का कल्याण हो। तो कुछ लोग, नौजवान बच्चे थे, उन्होंने कहा गुरुजी सब बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये शब्द क्यों बुलवाते हैं कि विश्व का कल्याण हो? इसलिए कि बहुत ऐसे कंट्री है जो अपने हिंदू सनातन धर्म के विरोधी है, बहुत ऐसे धर्म के लोग हैं जो हिंदू सनातन धर्म के विरोधी हैं, तो उसमें तो उनका भी कल्याण आप सोच रहे हैं। यही तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की भाव है कि गलत विचार, गलत लोग इस पृथ्वी से धीरे धीरे सफाया हो, यानी बीमारी खत्म हो, वो भी एक बीमारी ही है, वो खत्म हो और इस प्रकृति की, वसुधैव की रक्षा हो, इस पृथ्वी की रक्षा हो। और नहीं तो देख लीजिए, एक कंट्री से रोग, दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री, यानी कितना अच्छा भाव है कि हमारे ऋषि सबके लिए अच्छा सोचते हैं, चाहे हमारे लिए कोई बुरा सोचे, इस देश के हो या दूसरे देश के हो। कितने अच्छे थे हमारे ऋषि, कितनी ऊंची बात करते थे, और इतनी ऊंची बात करने वाले का ही हृदय शांत हो सकता है, सच्चा हो सकता है तथा परम शांति की प्राप्ति कर सकता है। छोटी बुद्धि वाले कभी नहीं, जिसका इतना बड़ा उदार भाव हो। तब तो भगवान राम ने कहा है कि ब्रह्म तत्व को वही जान सकता है कि सपनहु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना होना, छलहीन हो जाना। बोलिए श्याम रामचंद्र जी की। आइए इन सभी के संदर्भ में होते होते बाबा संत तुलसीदास जी अंत में मंगलाचरण के 7वां श्लोक में कहते हैं, नाना प्राण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिन्नतो अपि, कि नाना प्राण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिन्नतो अपि स्वांतः सुखाया तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। बड़ा सुंदर कहते हैं कि जो मैं लिखा रामायण, ये साधारण नहीं है, नाना पुराण से लिया, 18 पुराण से, उप पुराण से लिया, जो अच्छी ज्ञान ध्यान की बातें और वास्तविक जो मुझे सत्य मेरे अनुभव से जो उसमें खूब अच्छा लगा, जो ध्यान तक, ब्रह्म तक पहुंचा सके,
जो हमें महान चरित्रवान बना सके, जो हमें महान ध्यानवान ब्रह्म तक, अपने अंत स्थित ब्रह्म तक पहुंचा सके, वैसी चीजें हमने इसमें पिरोया है, सजाया है, लिखा है। पुराणों से निगमागम, निगम का मतलब होता है वेद, आगम तंत्र शास्त्र, निगमागम। रामायण निगदितम क्वचिन तो अपि, कहां से, तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे, और स्वांतः सुखाया, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, स्वांतः सुखाया। मैं तुलसीदास कहते हैं कि मैं तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं भगवान श्री राम की दिव्य गाथा को, जो हमें महान चरित्रवान बना देगा। हम अगर पुत्र हैं तो हमें अच्छा एक पुत्र बना देगा ये कथा। ये राम की जो कथाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं, हम अगर एक पुत्र हैं तो हमें एक अच्छा पुत्र बना देगा। हम शिष्य है तो अच्छा शिष्य बना देगा। हम अगर विद्यार्थी है तो एक अच्छा विद्यार्थी बना देगा। हम अगर पिता हैं तो एक अच्छा पिता बना देगा। हम अगर पत्नी हैं तो एक मुझे अच्छी पत्नी बना देगा। अगर हम बेटी हैं तो एक मुझे अच्छी बेटी बना देगा। ये कथा हमें, यानी कि हर प्राणी के लिए सुलभ है, सही है, सही है, बड़ा अद्भुत है। आइए इसी संदर्भ में बड़ा सुंदर फर्स्ट, रामायण की जो फर्स्ट दोहा, छंद, श्रोठा, चौपाई, इन कवित भाषा में रामायण को लिखी गई है। जो सबसे पहले श्रोठा के रूप में बड़ा सुंदर एक श्रोठा कहते हैं, गजब है, अद्भुत है। तो श्री रामचरित के प्रथम बालकांड के प्रथम मंगलाचरण के बाद जो तुरंत में आपको मिलता है श्रोठा, आप सबों को याद होगा, ये बहुत प्रचलित श्रोठा है। यानी कि हमें लगता है कि हमारे हिंदू भाइयों को, बहनों को, बच्चों को तो कम हो ना हो, लेकिन जो 30, 35, 40, 50 वर्षों के इन उम्र के लोग हैं, उन लोगों को, लगभग लोगों को ये याद होगा जो अभी हम बोलने जा रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करी बरबदन, करौ अनुग्रह सोई, आहा, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अति दिव्य, अद्भुत इस श्रोठा का अंदरूनी ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, इसका प्रधान विज्ञान, इसे जानेंगे। ठीक, इसमें क्या कहते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होई, जो उसे सुमिरता है सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है, सिद्ध हो जाता है। जो सुमिरत सिद्धि हुई यानी उसका सारा काम बन जाता है। जो सुमिरत सिद्धि हुई किसको? गणनायक करिबर वदना, यानी कि गणनायक जी को। गणनायक यानी गणेश जी को। गणेश जी का वास्तविक अर्थ क्या है? हमारी बुद्धि। अपने बुद्धि को जो सजाता है, तीव्र करता है, अध्ययन करता है, सत्संग करता है, उसके सारे कार्य सफल होते हैं। तो जो सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक करिवर वदना, करौ अनुग्रह सोई। आहा, वो मुझ पे कृपा करे, वो मुझ पे कृपा करे। अनुग्रह यानी कृपा करना। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, जो बुद्धि के क्या है? राशि है। यानी यह श्रोठा हमें यह सिखलाती है कि हमें बुद्धि के राशि बनना है। क्या करना है? बुद्धि के खजाना बनना है। यानी जिस चीज में है आप, उस चीज में आपको परिपक्व होना है, अपना पूरा समर्पण देना है। आप जिस लाइन में हैं, जो चीज सीख रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, जहां कहीं काम कर रहे हैं, उसमें पूरा अपना समर्पण, पूरा बुद्धि लगाना है, जिससे कि वह उस कार्य को आप बहुत ही कुशलता पूर्वक कर सकें। बुद्धि राशि बनना है, तभी आप पूरे जीवन को शुभ बना पाएंगे, तभी आप गुण के सदन हो पाएंगे, यानी कि गुण के घर हो पाएंगे। और आपको बहुत सारे लोग पूछेंगे कि बहुत अच्छा ही काम करते हैं, मुझे भी थोड़ा बता दीजिए, क्या राज है आपको इतना विद्वान होने का? क्या राज है इतना इस कार्य में दक्षता होने की? क्या राज है इस चीज में आपको मास्टर डिग्री प्राप्त करने की? थोड़ा हमें भी बताइए, ठीक है?
उसके निचले श्रोठा में स्पष्टीकरण करते हैं। क्या करते हैं? जो व्यक्ति अपने बुद्धि ज्ञान को तीव्र करता है, सजाता है, अध्ययनशील होता है, अभ्यासशील होता है, जो जिस काम में है, जो जिस लाइन में है, वो तो अद्भुत हो जाता है। इतना ही नहीं, उपमा में देते हैं प्रातस्मरणीय पूज्यपाद संत तुलसीदास जी महाराज, क्या कि जो इसका सहारा लेता है ना, जो बुद्धि का सहारा लेता है ना, उसे जो अपने बुद्धि को तीव्र करने का अभ्यास जो करता है ना, मूक होई बाचाल, अद्भुत है, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवों सकल कलिमल दहना। अद्भुत है। इस रहस्य को समझे, इस ज्ञान को समझे कि मूक होई बाचाल। अगर आप ज्ञानवान बनते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मूक भी बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है। मूक माने, मूक का अर्थ समझे? मूक यानी गूंगा, यानी कि बताहा, नहीं बोल पाता है। फिर भी जो व्यक्ति विद्यार्जन और जीवन में सफल होना चाहता है, वो अगर बताहा भी है यानी गूंगा भी है, तो भी वह उस तरह की स्कूल में जाता है, वैसे टीचर से मिलता है। तो इशारा इशारा में ही, आप कभी न्यूज चैनल देखे हैं? गूंगों के लिए भी समाचार आता है ना? उसमें इशारा इशारा से ही सारी बातें, यानी जितनी बातें बोलकर होती है, वो सारी बातें, न्यूज समाचार की बातें, वो इशारा इशारा करके उस ट्रिक से, एक पढ़ाई है वैसा करके वो सब बता देता है कि आज की समाचार क्या है। यानी कि अपनी भाषा को व्यक्त करने की वो भी एक बुद्धि है, कला है। ठीक है? यानी कि मूक भी बहुत सुंदर अपनी बातों को समाज में रख सकता है। और फिर जिसे बोलने आता है, और फिर जिसे वह ट्रिक आता है समझाना, यानी जो माने गूंगे बहरे का पढ़ाई है, उसमें भी लोग पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डिग्री भारत की हासिल कर सकते हैं, कुछ भी वो पढ़कर विद्वान हो सकता है। और दूसरी बात, अंधा आप देख रहे हैं हमारे भारत के महान संत पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज, है ना, अंधे हैं। क्या है? अंधे हैं। अरे उनको तो क्या नहीं याद है, क्या नहीं याद है? भारत की संविधान तक पूरा याद है, रामायण गीता तो ही है, सब कुछ है, वेद तो ही है, उपनिषद तो ही है, महान प्रकांड विद्वान है। सोचिए तो, आंख नहीं है, पर चैप्टर बाय, श्लोक बाय, खंड बाय, अध्याय बाय पूरा साथ बोलते हैं। हम आंख से देख के बोलेंगे, वो आंख बंद किए किए बोलते हैं। सोचिए क्या अद्भुत है। ये क्या है? बहुत तो अंधे हैं, पर उसने नहीं प्रयास किया तो नहीं हुआ। उन्होंने पढ़ाई किया, यानी विद्यार्जन किया, यानी बुद्धि को चाह, गणेश जी को पूजा। बुद्धि को चाहना, बुद्धि को तेज करना, यानी गणेश जी की पूजा करना। ठीक है? वही गणेश जी की वास्तविक में अगरबत्ती है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है। क्या जो हम ऐसे स्कूल में ऐसे टीचर से पढ़े, जिस पढ़ाई से अंधे भी पूरा से वेद पुराण उपनिषद सब कुछ, भारत के हर चीज पढ़ सकता है, विद्या की हर चीजें पढ़ सकता है, उसे ब्रेन लिपि पढ़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? ब्रेन पद्धति भी कहते हैं, ब्रेन लिपि भी कहते हैं। जो उसकी बुक आती है स्कूल में, उस ब्रेन पद्धति से आप ब्रह्मांड की सब ज्ञान, सब, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, आप आचार्य बन सकते हैं, आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। ठीक है? जो ये हमारे ऋषियों ने भी, संतों ने भी बहुत इस पर रिसर्च किया और समाज को दिया, और बड़ा सुंदर चल के बाद में जिसको जैसी जरूरत पड़ी, बाद में एक इधर कलयुग की बात है कि फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल नाम था, जिसने, यानी पहले से भी था और उससे भी पहले था,
लेकिन धीरे धीरे जो चीज होता है फिर लोप होता है, फिर आता है आवश्यकता के अनुसार, फिर उसका जन्म होता है उस ट्रिक का, उस क्रिया का। जो बुद्धि को चाहने वाला है उसको वो मिल ही जाता है, जो नहीं चाहता है बैठे रहेगा कैसे होगा, जो उस पर सर्च नहीं करेगा, रिसर्च नहीं करेगा, कैसे होगा। उसी के नाम से, उसका नाम था लुई ब्रेल, तो उसी के नाम से बाद में चल के उसे ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति करके नाम रखा। तब सोचिए वो पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है कि अंधे भी बढ़िया से पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये बुद्धि का प्रभाव है। अब बताइए, अंधा भी पीएचडी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। रामायण में जो वर्णन है कि मुंह को हुई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना, ठीक है। तो पंगु का मतलब क्या होता है, लंगड़ा। लंगड़ा भी बड़े बड़े गिरी यानी पर्वतों पर चढ़ सकता है, बड़े बड़े विहर वनों में जा सकता है और आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा लंगड़े को भी। हमारे और आपके जैसे चल सकता है, जिसके पास दोनों पैर ठीक है उस तरह से वो चल सकता है। केवल बुद्धि का प्रभाव, केवल बुद्धि का प्रभाव। यानी गणेश जी का पूजा उसने सच्चे मन से किया है, यानी जिस चीज को उसने सीखना चाहा है ना, उसे पूरे अभ्यास से सीखा है, पूरे ट्रिक से सीखा है। जैसे याद आई कि एक अरुणिमा सिन्हा नाम करके बच्ची थी, लड़की थी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और वो विकलांग थी। क्या थी? विकलांग। सोचिए, माउंट एवरेस्ट पर, सबसे ऊंची पर्वत पहाड़ पर है, चढ़ी और वो विकलांग। ट्रेन हादसा में उनका पैर कट गया था, फिर भी उनकी इच्छा थी कि नहीं, हम विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ पर, पर्वत पर हम चढ़ेंगे। तो अब 2011 में उनका पैर कटा, 2011 में उनका पैर कटा, इलाज हुआ और इलाज में जब सफल नहीं हो पाया तो पैर डॉक्टर काट दिया। काट देने के बाद फिर भी इच्छा बनी रही और फिर उसने बुद्धि का प्रयोग किया। और जो डॉक्टर इसके रिसर्चर थे, यानी वो डॉक्टर ने भी तो अपने बुद्धि को प्रयोग करके ऐसा बनाया, तो रिसर्चर थे, उनसे मिले और मिल करके और कृत्रिम जो पैर होता है, जो प्रोस्थेटिक भी कहते हैं इंग्लिश में उसे, तो कृत्रिम पैर बनवाया जो धातु, कार्बन और फाइबर से बना था, जो हल्का भी हो, अच्छा भी हो, लचीला भी हो और पहाड़ पर भी चढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो कहां से ये हुआ? बुद्धि। डॉक्टर ने अपना बुद्धि यानी गणेश की पूजा किया और बच्ची ने भी अपने बुद्धि का प्रयोग किया कि ऐसा हो सकता है, और हो सकता है, हुआ। तो इस प्रकार से वो 2013 में, अब देखिए 11 में उनका पैर कटा, फिर कुछ ठीक हुई, 1-1.5 साल इतना अभ्यास की, हमने आपको पहले भी बताया था, अभ्यास ही मूल कारण है सफलता की। उसने खूब सीखा, बार बार सीखा, खूब सीखा। पर जीवन में गुरु जरूरी है, ट्रेनर जरूरी है, तो ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ें अगर ट्रेनर मिल जाए, गुरु मिल जाए सिखाने वाला, कि जो हमारी मंजिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हमें अगर उसके जो प्रशिक्षण देने वाले मिल जाएं तो बहुत अच्छा होता है। उनके बारे में कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले वे नीलगिरी की पहाड़ी पर तथा उस बड़े बड़े पहाड़ों पर खूब चढ़ाई किया, वो कृत्रिम पैर लगा करके खूब चढ़ाई किया। जो ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने IIT दिल्ली के प्रोफेसर राजेंद्र कुमार से यह प्रशिक्षण प्राप्त किया 1-2 साल तक लगातार, 1-1.5 साल तक लगातार प्रशिक्षण प्राप्त किया। खूब प्राप्त करने के बाद तब जब उस लायक अपने आप को बना लिया और बनाने के बाद फिर वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। सोचिए क्या कहते हैं बाबा तुलसी जी, गजब लिखते हैं ना कि पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना है। तो उन्होंने विज्ञान का सहारा लिया, बुद्धि का प्रयोग किया और चढ़ गया। तो इस रामायण को समझने के लिए आपकी भी बुद्धि विज्ञानमय होनी चाहिए। पहले ही लिखा गया मंगलाचरण में क्या कि सीता राम गुण ग्राम पुण्या अरण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ
कविस्वर कपिस्वरौ, कि इसमें प्रवेश करने के लिए आपकी बुद्धि वैज्ञानिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैज्ञानिक, विशेष विज्ञान। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, विशुद्ध वैज्ञानिक यानी कि एकदम बहुत अच्छे वैज्ञानिक। आध्यात्मिक ज्ञान होनी चाहिए घुसने के लिए, तथा इसे प्रशिक्षण भी देने के लिए, समाज को बताने के लिए भी, अंधविश्वास से हटाने के लिए भी पूरा अंदर से वैज्ञानिकता चाहिए। महान वैज्ञानिक रिसर्चर थे हमारे हनुमान जी, महान वैज्ञानिक रिसर्चर थे वाल्मीकि जी। तब तो रामायण उन्होंने लिखा, तब तो राम के पद्धतियों को समझा और उस पर चला। इसलिए इसे जानने के लिए बहुत जरूरी है, पहले ही बता दिया गया कि विशुद्ध वैज्ञानिक चाहिए बुद्धि। क्या चाहिए समझने और समझाने के लिए? विशुद्ध वैज्ञानिक बुद्धि चाहिए। आध्यात्मिक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान। उसी प्रकार से हर प्रकार का एक अलग अलग विज्ञान है, जो कि हम लोगों ने तंत्र शास्त्र के बारे में बताया था। जो एक शास्त्र आती है तंत्र शास्त्र में, जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। वो भी विज्ञान है जो अपने अंतःकरण में कैसे प्रवेश करे, ट्रिक है, तरीका है जो करना पड़ेगा, और परम शांति की अनुभूति आपको मिल जाएगी, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की। इसलिए कि युक्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। युक्ति नहीं लगाएंगे, ट्रिक नहीं लगाएंगे, साधना नहीं करेंगे, तरीका नहीं लगाएंगे, तो न गरीबी से मुक्ति मिलेगी, न रोग से मुक्ति मिलेगी, न अज्ञान से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए विद्या का, सत्संग का मूल उद्देश्य है सा विद्या या विमुक्त है, कि सच्ची विद्या वही है जो मुझे मुक्ति दिला दे। किस चीज से? तो अज्ञान से, गरीबी से, अंधकार से, रोग से, भवसागर से, इन सभी से मुझे मुक्ति दिला दे। वही तो सच्ची विद्या है, सा विद्या या विमुक्तये। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की जय।